નમસ્કાર બાલ દોસ્તો, કેમ? તો બાલ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી સત્ર 1 એકમ નંબર 3 નન્હા મુન્હા રાહી હું એનો એક સાહિત્ય પ્રકાર છે કવિતા, અને એના કવિ છે શકીલ બદાયુની. એને આજે આપણે જે કવિતા છે એની આજે આપણે સંપૂર્ણ સમજ મેળવવાના છીએ, ને સાથે સાથે એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના જે ઉત્તરો છે એની પણ આપણે આમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને વિનંતી છે કે શરૂઆતથી માંડીને અંત સુધી આપ આ વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. તો બાલ દોસ્તો, આપણે આપણી હિન્દીનું પાઠ્યપુસ્તક સામે રાખવાનું છે. સત્ર નંબર 1 એકાવી નંબર એકમ નંબર 3 એટલે કે કવિતા નંબર 3 પાના નંબર 15 ઉપર છે અભ્યાસ. તો એમાં જે વર્ણિત જે પ્રશ્નો છે એના આજે આપણે સોલ્યુશન કરવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સૌપ્રથમ જો કે અભ્યાસ એમાં પહેલું છે उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, ऐसे कार्य बताओ जो आप देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવા આપણે કામ આપણા બતાવવાના છે કે જે દેશ સેવા માટે આપણે કરવા માંગીએ છીએ. આગળ મોટા થઈ, અત્યારે તો આપણે ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરીએ છીએ, તો આપણે મોટા થશું ત્યારે આપણે શું કરવાનું છે, દેશ સેવા માટે શું કરી શકીએ આપણે? તો એનો જવાબ છે कि ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ। मैं कूड़ा कूड़ेदान में ही डालूंगा, मैं पानी की बचत करूंगा, मैं बिजली की बचत करूंगा, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा, मैं किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं પહોંચાવુંગા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોટા થઈ ને આપણે દેશ સેવા માટે આ કરવાનું છે, ને અત્યારે પણ આમાં આપણે બધી જે વસ્તુ વર્ણિત છે એ આપણે કરી શકીએ. બીજો પ્રશ્ન છે, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। उत्तर, अगर मैं सिपाही होता तो पहला है डटकर सरहदों की रक्षा करता, दूसरा किसी भी कीमत पर राष्ट्रद्रोह न करता, तीसरा है देश के लिए अपने प्राण भी दे देता, चौथा है देश को दुश्मनों से बचाता। तीसरा प्रश्न है, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। उत्तर, लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता होगा, पहला, मैं घायल ना होता तो अंत तक दुश्मनों से लड़ता रहता, मेरे साथी सैनिक मुझे देखकर भावुक ना हो तो अच्छा है, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। इस प्रकार से ये घायल सैनिक लड़ते लड़ते सोचता होगा। तो बाल दोस्तों, हमें ये लिखना है असाइनमेंट में, तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद है चौथा प्रश्न जो हमारे पाठ्य पुस्तक 15 पर है, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। उत्तर, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का, और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 16 पर देखिए आप, दूसरा है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है, गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा अब जब। तो हमें ये बताना है बाल दोस्तों कि बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है, गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो हमें बताना है कि क्या हुआ होगा। तो देखिए, पहला है, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तो उसका उत्तर आएगा कि खेत तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। दूसरा है, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। उत्तर, तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा, यानी कि उत्तर है तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। चौथा है, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। उत्तर, तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। तीसरा प्रश्न है हमारे पृष्ठ क्रमांक 16 पर,
गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। पहला है, तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है? उत्तर, हमने यह नारा 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी कि प्रजासत्ताक दिवस जैसे अवसरों पर बोला है। दूसरा, आप इस नारे के अलावा और कौन से नारे बोलते हैं? उत्तर, इस नारे के अलावा हम वंदे मातरम, भारत माता की जय, आजादी अमर रहे, 1 2 3 4 गांधी जी का जय जयकार आदि नारे बोलते हैं। चौथा है, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ। पहला है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? उत्तर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो हमें बाल दोस्तों लिखना है कि हम जो भी बनना चाहो, मान लो कि कोई कोई फौजी बनना चाहता हो, कोई टीचर बनना चाहता हो, कोई अध्यापक बनना चाहता हो, वो हमें बतलाना है। दूसरा है, क्यों बनना चाहते हो? आप डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्यों बनना चाहते हैं? उसके पीछे का रीजन, कारण क्या है? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर अपने लोगों और देशवासियों की सेवा करना चाहता हूँ। उन्हें अच्छा और किफ़ायती इलाज मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहता हूँ। उसके बाद स्वाध्याय पृष्ठ क्रमांक 16 पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? उत्तर, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। दूसरा है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? उत्तर, नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तीसरा, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। चौथा है, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। पांचवा है, देश का सिपाही कौन है? नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। दूसरा है, वो हमारे पृष्ठ क्रमांक 17 पर है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में ऊपर है कुछ शब्द, तो हमें बाल दोस्तों क्या करना है? विलोमी यानी कि विरुद्धार्थी शब्द हमें ढूंढना है एक दूसरे से में से, और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आगे तो के पीछे, विरुद्धार्थी शब्द आगे का क्या हो जाएगा? पीछे। जिस प्रकार से दिन तो के रात, मोटा तो के पतला, काला तो के गोरा, वो कौन सा है? विरुद्धार्थी शब्द है। उसके बाद वाक्य बना देना है, आगे तो के पीछे, एक आगे का और एक पीछे का वाक्य बना देना है। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहता था। दायां तो के बायां, वाक्य, दायां हाथ आगे करो, बायां हाथ पीछे करो। धरती तो के आकाश, हम धरती पर रहते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं। बड़ा तो के छोटा, मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। उसके बाद चौथा है, ऊंचा तो के नीचा, क्लास में राहुल का कद सबसे ऊंचा है, क्लास में रोहन का कद सबसे नीचा है। धूप तो के छाँव, किसान धूप में काम करते हैं, छाँव में शीतलता मिलती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जो पृष्ठ क्रमांक 17 पर है। नीचे दी गई शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखना है। आयत यानी कि कोष्टक, उसमें से ढूंढकर हमें लिखना है। तो कोष्टक में बहुत सारे शब्द है, देखिए, फौजी, राह, मुसाफिर, धरा, पंथ, लक्ष्य, पृथ्वी, ध्येय, सैनिक, पंथी। तो हमें दो दो शब्द यहाँ लिखना है। राही, राही को पंथी कहते हैं, मुसाफिर भी कहते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है। सिपाही को फौजी भी कहते हैं, सैनिक भी कहते हैं, जो हमारे जो कोष्टक है पीले पीले कलर का उसमें लिखा हुआ है। धरती, धरा, पृथ्वी, रास्ता, पंथ, राह, मंजिल, ध्येय, लक्ष्य। उसके बाद चौथा है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पृष्ठ क्रमांक 17 पर है। पृष्ठ क्रमांक 18 पर है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारी भाषा कौन सी है? गुजराती, वो हमारी मातृभाषा है। उसमें हमें अनुवाद करना है हिंदी का। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, એટલે કે પૃથ્વી ઉપર પાપી જન્મ લેશે નહીં। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। બાળકો રસ્તા ઉપર ડર્યા વગર ચાલી શકશે। मैं देश का सिपाही हूँ, હું દેશનો સૈનિક છું। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, दुनिया में ક્યાંય પણ બમ નહીં પડશે।
અમારે દેश का नाम भारत है, આપણા દેશનું નામ ભારત છે। પાંચમો પ્રશ્ન, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो कविता में जो भी पंक्तियां है भावार्थ वाली वो हमें लिखना है। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो वो उसमें भावार्थ वाली पंक्ति कौन सी है कविता में से ढूंढ के लिखना है। रास्ते पर चलूंगा ना डर डर के। नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, मंजिल से पहले ना लूंगा दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। उसके बाद छठा प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उसमें जो एक खाली जगह दी हुई है और दो दो शब्द दिए हुए, उसमें से उचित यानी कि योग्य जो सही लगे वो हमें खाली जगह में भर देना है। तो देखिए, लड़के खाली जगह है तो रहा है कि रहे है, तो कि लड़के खेल रहे हैं, उसमें रहे हैं आवश्यक। मैं खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, तो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें है नहीं, बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन आएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, आप यानी कि बहुवचन है तो उसमें बिंदी लगेगी है के मात्रा के ऊपर। खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। हम खाली जगह है तो के पढ़ते हैं। सातवां है, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो देश के बारे में या तो सिपाही के बारे में लिखना है। तो हमने यहाँ दोनों के बारे में लिखा है, तो हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहले देश के बारे में, भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यह भारत भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे, उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है, यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं, वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लोग खेती करते हैं, यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। सिपाही के बारे में थोड़ा बहुत लिख देते हैं। उत्तर, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद होने से वह कभी नहीं डरता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझते हैं। आठवां प्रश्न है आखिर में चला, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है। बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं। तो उसमें किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार, आप, उसमें सभी के बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले किसान के बारे में, कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद और दवाइयों का उपयोग कम करके। शिक्षक, छात्रों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल और जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। खिलाड़ी, खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। कलाकार, आजीवन कला की साधना करके। दूसरा, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर। तीसरा, मूल्यों को उजागर करके। पांचवा, अच्छी मैं यानी कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करके, अच्छे मूल्यों को अपने अंदर उतार कर अच्छे आदर्शों का पालन करते हैं। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 4 से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।